अब यहां पर अब बात करता हूं मैं, कुछ स्पेशल संकेतों का हम उपयोग किस तरह से करते हैं उनको पहचानना है। संकेत, क्योंकि एग्जाम जब इस चैप्टर को पढ़ाई करोगे तो चैप्टर में संकेत आएंगे और उस संकेतों को ही हम बार बार लिखेंगे, सिंबल को हम बार बार लिखेंगे और उस सिंबल को हमें यूज करना होगा। सो क्या होता है कि कई बच्चे सिंबल को देख करके कंफ्यूज होते रहते हैं, तो ये कंफ्यूजन आप में नहीं आनी चाहिए, याद रखना। चलें, जैसे एक बात करते हैं, हमने ए किसके लिए यूज किया, बी किसके लिए यूज किया। सोचो, अभी मैंने पढ़ाया है W क्या होगा, V क्या होगा, N क्या है, X क्या है ना। इस तरह की चीजों से हमें समझना होगा कि ये है क्या चीज। चलिए हम बात करते हैं, A है विलायक, B क्या है, विलेय है, W क्या है, द्रव्यमान है, वेट है, मास भी कह सकते हैं। V क्या है, आयतन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम है, आयतन है। N, स्मॉल n है, ये मैं ठीक से लिख दूं, N मोल को दर्शाता है, मोल क्या हमने पढ़ा है, X है मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य या मोल अंश भी पढ़ते हैं लोग। इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, आगे जाके बताऊंगा। तो इतना इन संकेतों का हम उपयोग करते हैं। विलायक, सर ए और बी में कोई रिएक्शन होता है? अच्छा, अगर रिएक्शन हो रहा है तो फिर वो विलायक, वो विलेय नहीं होगा, विलयन नहीं बनेगा, याद रखना। कोई पदार्थ, दो पदार्थ अगर आपस मिल रहे हैं और रिएक्शन कर रहे हैं तो फिर हम उसका, पानी और नमक अगर रिएक्शन कर गया तो फिर वो कोई दूसरी चीज बन जाएगी, विलयन कहां रहेगा नमक का, वो कोई रिएक्शन नहीं होता है, तभी वो विलयन बन रहा है। अब चलते हैं संकेतों का किस तरह उपयोग करेंगे हम। जैसे WA इस तरह संकेत देंगे, WA ऐसा लिख रहे हैं, WB इस तरह लिख रहे हैं, ध्यान रखना लिखने का तरीका, ऐसा नहीं लिख रहा हूं ना मैं, ध्यान रखना, WA या WB इस तरह से नहीं लिख रहा हूं, या WA ऐसा नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ये तरीके जो है इसमें ये तरीका सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ध्यान रखना। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा है। W ऑफ A है वो, उसका मतलब WB, WA, WB, MA, MB, इसका क्या मतलब हुआ, NA, NB, इसका क्या अर्थ हुआ। इस तरह से हम किसी चीज का संकेत पर हम A या B लगा करके हम उसके बारे में जानकारी लिखते हैं, लंबी लंबी जानकारियों को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करता हूं WA का मतलब क्या हुआ। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो क्या लिखूंगा, W ऑफ A, इसका अर्थ क्या निकला, A का W, हिंदी में बोलूं तो A का W। देखो इस संकेत को हम किस तरह से हम एक बार डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। W ऑफ A यानी कि A का W, A का W यानी A क्या, विलायक का द्रव्यमान। पढ़ने का तरीका क्या हुआ, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, A क्या, W ऑफ A हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, A का W, B का W, A का M, B का M, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे हिंदी में, ऐसे पढ़ेंगे। तो B मतलब विलेय का W यानी द्रव्यमान का द्रव्यमान हुआ, इसका मतलब। मैंने ओपन करने के लिए पूरा एक बार समझाया, ध्यान रखिएगा। और अब इस संकेत को किस तरह आप यूज करेंगे आगे जाकर के वो समझेंगे। ये सब चीजें तो बेटा मुझे लगता है कि क्लास 9, 10 तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पढ़ लेते हो, चाहे मैथ्स में पढ़ो, फिजिक्स में पढ़ो, केमिस्ट्री में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन पढ़ लेते हो। लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपको शुरुआत कराना है मुझे। अगर कुछ भी ना पता हो, मैं हमेशा बोलता हूं मेरे पास बच्चा 0 में भी आएगा ना तो सीख के जाएगा, लेकिन हाँ मेहनत रोज करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत किया कोई बच्चा सक्सेस नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, विलेय का द्रव्यमान, ये क्या है,
ये ए है विलायक, विलायक का अच्छा द्रव्यमान नहीं है, अणुभार है, आणविक द्रव्यमान, अणुभार कहते हैं। विलेय का अच्छा द्रव्यमान होगा, सॉरी मैं यहां पर क्या हुआ, विलायक का अणुभार बोल सकते हो, आणविक द्रव्यमान लिख सकते हो। आणविक द्रव्यमान लिखने की आदत है तो आणविक द्रव्यमान लिखिए। एक ही चीज को कई कई नामों से जाना जाता है तो हमें भी लगता है भाई हम कौन से नाम से आपको बताएं, ऐसे हो जाता है। यह है विलेय का आणविक द्रव्यमान, इसी तरह से यह है विलायक का मोल, या बहुत लंबा लिखना चाहते हैं तो बहुत इस तरह से लिख सकते हैं, विलायक की मोलों की संख्या, ऐसा भी लिखते हैं, दोनों तरह से बता सकते हैं। ये क्या होगा, विलेय का मोल, कैसे लिख सकते हैं, विलेय की मोलों की संख्या भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये इतनी चीज़ों की जानकारी आपको आज की क्लास में इंट्रोडक्शन के थ्रू हो जानी चाहिए।